क्या आप जानते हैं कि भारत के बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए की लावारिस जमा राशि है और अभी तक उसको क्लेम करने का कोई तरीका नहीं था। फाइनली आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से अब इस पैसे को रिक्लेम किया जा सकता है। तो ये उद्गम पोर्टल क्या है और ये लावारिस राशि कहां से आई है, इसी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आरबीआई के द्वारा लिए जाने वाले नए फैसलों की लिस्ट में ये भी शामिल हो चुका है और आरबीआई के डिसीजंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स और इकोनॉमी दोनों का ये हिस्सा हो जाते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में इस पर सवाल आए तो 2 नंबर आपके मुफ्त के हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। सिंपल सा टॉपिक है, आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, आरबीआई के इस वक्त गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और उन्होंने उद्गम पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया है। इट इज अ वे फॉर अस, दैट इज द कॉमन सिटीजन्स, टू क्लेम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जिसका कोई वारिस नहीं है। इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को अभी तक क्लेम करना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज अ वेरी टीडियस एंड लॉन्ग प्रोसेस, जिसको अब बड़ा ही सरल कर दिया गया है एक पोर्टल के माध्यम से, जो कुछ ऐसा नजर आता है। udgam.rbi.org पर आप जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सारी प्रक्रिया आगे की कर पाएंगे। अब इसके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, 2024 के लिए आखिरी यूपीएससी बैच उड़ान एक्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ये बैच शुरू होगा 1 सितंबर को। 31 अगस्त इसमें एनरोल करने की आखिरी तारीख है और ये हमारे द्वारा लाई गई जो पाथफाइंडर की पहल थी, जिसमें हम केवल 8 या 10 हज़ार रुपए में आपको यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। इस पहल का ये आखिरी बैच होने वाला है 2024 के लिए। यहां पर इसके बाद हम कोई भी नया 24 का बैच लॉन्च नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 8 या 9 महीने हमको लगेंगे पूरा पढ़ने में और उसके बाद प्रीलिम्स आ जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश बैच के छात्र हैं लेकिन हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश बैच है उड़ान। एंड अगर शुद्ध हिंदी में आप समझना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोध एक्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 31 अगस्त इनको ज्वाइन करने की आखिरी तारीख है। हमने एक नई पहल भी स्टार्ट करी है, पाथफाइंडर पास। तो देखिए दोस्तों, भविष्य में जो भी हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो आप पाथफाइंडर पास अवेल कर सकते हैं। विथ महिपाल कोड आपको ये 19,999 रुपये में अवेलेबल होगा और इसकी सारी जानकारी आपको हमारे फ़ोन नंबर 9595008800 पर मिल जाएगी। इन दोनों बैचेस को भी ज्वाइन करने के लिंक नीचे पहले कमेंट में दिए गए हैं और साथ ही फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी आप ऑप्शनल की तैयारी को सिंप्लीफाई और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने सेम प्राइस पर, दैट इज 10,000 रुपीज़ पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस को भी लॉन्च किया है। आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जीएस, ऑप्शनल या अन्य कोई भी बैच को एक साथ ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पाथफाइंडर पास को परचेस कर लीजिए। ये वो टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। इट इज़ द सेम टीम जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाती है, बोथ पाथफाइंडर एंड पाथफाइंडर हिंदी। अब बात करते हैं इस पोर्टल की। तो देखिए, जो उद्गम पोर्टल है इसे बनाया किसने है ये याद रखिएगा। सिंपल सा सवाल है, वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक अलग कंपनी है, आरबीआई के अधीन ही आती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाला काम करती है। एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, दैट इज IFTAS। और इसके साथ ही जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनके पोर्टल्स का भी कुछ कुछ योगदान है, लेकिन मेजर योगदान इन दो का है। इन सब ने कोलैबोरेट करके ये पोर्टल तैयार किया है। आरबीआई ने इस पोर्टल को लॉन्च करने के बारे में संकेत दिए थे अप्रैल के महीने में, जब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, कि हम आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। उन्हीं में से एक था कि ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन और एक पोर्टल लॉन्च करेंगे। अब ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है इसको जान लो। देखिए, अनक्लेम्ड का मतलब जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिसको किसी ने बैंक जाकर ये नहीं कहा कि ये मेरे पिताजी या फिर ये मेरे दादाजी का पैसा है, इसे हमें दे दो। अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी, दादाजी कोई बैंक का खाता खुलवा के चले गए और उनकी डेथ हो जाती है, एनीबडी इन योर फैमिली डाइज एंड ही और शी हैड अ बैंक अकाउंट, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, और आपने जाकर उस पैसे को क्लेम नहीं किया और अगर 10 साल वो ऐसा ही पड़ा रह गया तो फिर वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर कोई भी खाता 10 साल तक एक्टिविटी शो नहीं करता तो भी अनक्लेम्ड है। मान लो कि आपने ही अपने जीवन में 21 साल की उम्र में कॉलेज में कोई अकाउंट खुलवा दिया और आपने उसमें 10 साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो वो भी अनक्लेम्ड खाता बन जाएगा। तो आपके जीते जी भी कोई अकाउंट अनक्लेम्ड डिपॉजिट में जा सकता है और आपके जो लोग हैं फैमिली के, अगर किसी की डेथ हो गई है, उनके अकाउंट्स भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चले जाएंगे इफ यू डू नॉट क्लेम दैट मनी विद इन 10 ईयर्स। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कौन करता है कि पैसे छोड़ देता है, लेकिन आप जानकर हैरान होगे कि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है और इतने सारे अकाउंट्स हमारे यहाँ पर होते हैं कि ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो अमाउंट है टोटल 35,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि आप सोचिए, आप किसी नए शहर गए, आपने नौकरी ज्वाइन करी, वहाँ पर उस खाते का मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी था 5,000।
अब वो 5,000 रुपये वहीं पड़े रह गए, आपने जॉब चेंज कर ली, नए बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया, आप उस 5,000 के बारे में भूल गए। तो ऐसा कई लोग करते हैं। कई लोगों के साथ ये होता है कि लोग एफडी बनवा देते हैं, अपने बच्चों को ही नहीं बनवाते, कि बताते हैं कि हमने ये एफडी करवाई है, या फिर हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा था, या फिर कोई शेयर्स खरीदे हैं, और वो सारा पैसा भी अनक्लेम्ड रह जाता है। तो इस तरह का डिपॉजिट अकाउंट हो, चाहे शेयर्स एंड डिविडेंड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर इंश्योरेंस का भी पैसा है, वो भी कई बार अनक्लेम रह जाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके पिताजी, दादाजी, दादी जी किसी की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका खो गया, तो भी आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसके तहत पैसा रह जाता है। मेरे अपने फैमिली में एक हो चुका है, वन ऑफ माई रिलेटिव्स डाइड, और उनके अकाउंट में 25,000 रुपीज़ थे, और वो अकाउंट किसी को पता ही नहीं था। वो तो भला हो उन बैंक मैनेजर भाई साहब का, जिन्होंने फ़ोन करके हमें अप्रोच किया कि देखिए 25,000 एक खाते में पड़े हैं, और वो खाता जो है वो याद ही नहीं था किसी को घर में, मतलब उनके बेटों को नहीं पता था कि वो अकाउंट है। तो ऐसी चीज़ें बड़ी कॉमन है, हमें लगता है कि ये नहीं होगा, बट इट हैपन्स, क्योंकि पहले लोग बहुत सारे बैंकों में अकाउंट खुलवा लेते थे। आई एम श्योर आप में से भी सबने एक या दो अलग अलग बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा होगा, क्योंकि कहीं पर कोई स्कीम आ जाती है, कोई आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो आजकल ये सब भी बड़ा चलता है। अब देखिए, भारत की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर हम एक छोटा सा अमाउंट भी ले लें, लेकिन वो आबादी से मल्टीप्लाई कर लो तो काफ़ी बड़ा अमाउंट ये बन जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि 5 करोड़ लोगों ने, देश के 140 में से सिर्फ 5 करोड़ लोगों के ऐसे अकाउंट थे जिनमें कोई ना कोई धनराशि जमा थी, और हम मान लेते हैं कि वो अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपये था, ठीक है, मतलब बेसिक सा अमाउंट है 5,000 रुपीज़, तो भी ये 25,000 करोड़ रुपए हो जाता है। हो गया ना, ये 25,000 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा, और अमाउंट लगभग इतना ही है, 35,000 करोड़ रुपीज़ है। तो इसीलिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि नंबर्स इतने बड़े हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करवा के अपने बच्चों को नहीं बताया, फैमिलीज को नहीं बताया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और होती रहती हैं। दैट इज़ वाई RBI हैज़ कम अप विद दिस पॉलिसी। और इस पैसे का नॉर्मली क्या होता है कि 10 साल तक अगर कोई भी अकाउंट टच नहीं किया गया है तो फिर उसका पैसा RBI का एक फंड है उसमें चला जाता है। इट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसके माध्यम से RBI अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल कैंपेन्स वगैरह चलाता है। तो ये अमाउंट अभी एज ऑफ राइट नाउ 35,000 करोड़ है। लेकिन अब RBI कह रहा है कि देखो ये पैसा हमें रखना नहीं है, इट इज़ टू मच, इतना अवेयरनेस एजुकेशन फैलाने का बजट हमारा नहीं है, हमारा इससे कम में भी काम हो जाएगा। तो इस पैसे को हम चाहते हैं कि उन लोगों को दिया जाए जो एक्चुअली इसके वारिस हैं। तो ये लावारिस पैसा नहीं है, एक्चुअली में कई वारिस हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये पैसा मिल जाए, लेकिन ड्यू टू सम पेपर वर्क एटसेट्रा ये पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो अब इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये पैसा किस बैंक में है? तो SBI में 8,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली देखिए ये सारे PSU बैंक हैं। SBI, PNB आर 2 ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया, जिनके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी सबसे ज़्यादा हैं। अब उद्गम पोर्टल पे इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ 7 बैंक हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। सारे बैंक्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। धीरे धीरे और भी बैंक्स इसमें जुड़ जाएंगे, तब ये पोर्टल सभी को कवर कर लेगा। एज ऑफ राइट नाउ पर्सनल अकाउंट, यानी कि एक व्यक्ति के अकाउंट जो होते हैं, सेविंग्स अकाउंट जो नॉर्मली हम खोलते हैं, उसकी जो सर्चेबिलिटी है वो अवेलेबल है इन 6 बैंक्स के लिए। सिटी बैंक वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो भी सर्चेबल है एज ऑफ राइट नाउ। वैसे आपको बता दूं कि सिटी बैंक भारत के अंदर अपना बिजनेस बंद कर चुका है। इट हैज मर्ज्ड विद और सोल्ड इट्स बिजनेस टू एक्सिस बैंक। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो ये 2022 की अपडेट है। तो ये पोर्टल है, कुछ इस प्रकार का नजर आता है। अगर आपके भी इसके अंदर पैसे बचे हुए हैं, कोई पिताजी, दादाजी, दादी जी आपके नाम कुछ पैसा छोड़ के गई थी लेकिन आपको शायद मिल नहीं रहा है, तो जाकर उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करिए और ये डिटेल्स डालकर आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो टॉपर्स हैं उनके आप यहाँ पर चैनल पर हमारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। डू ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।